हम सीना चौड़ा करके कहते हैं हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं होगा जिन्होंने खंबे की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करी हो, ऐसा व्यक्ति। और हमें उनसे बिल्कुल परहेज नहीं है। क्या योगी जी वाला मॉडल दिल्ली में सही है? बिल्कुल बिल्कुल चलना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए। लोग वहाँ कहते थे मंदिर से क्या मिलेगा, मंदिर में क्या है, मंदिर में राम है। वहाँ की जनता की तकदीर सुधर गई। देखो वहाँ झोंपड़ी हुआ करती थी अयोध्या के पास। अयोध्या के पास मैं जाता था तो वहाँ झोंपड़ी होती थी, मकान कच्चे थे, सब कुछ। अभी और जाके देखो कितने होटल खुल गए, वहाँ के आदमियों का कितना व्यवसाय हो रहा है। करोड़ों आदमी डेली दर्शन करने के लिए जा रहा है। अगर एक एक रुपया भी आदमी खर्च करेगा तो कितने रुपए हो गए। जी हमें लग रहा है कि रेखा गुप्ता जी जरूर लाएंगे योगी मॉडल को। कुछ लोगों ने उनको मृत्यु कुंभ कहा, कुछ लोगों ने उसको क्या क्या बोला, लेकिन जिसकी रही भावना जैसी, दिखे मूर्त उसको वैसी। बाबर ने कौन से हित देश के हित के लिए काम करा है? देश को लूटने का ही काम करा है। देखिए इन्होंने करा, बिल्कुल करा। शिवाजी के आज तक हमारे देश के अंदर शिवाजी के बेटे का इतिहास नहीं पढ़ाया गया। सांगा थे, वीर हकीकत राय थे, रानी ओहलका बाई, आज उनके नाम कहाँ हैं? दिल्ली का जो नाम है, ये जो पांडवों को 5 गांव मिले थे, ये वो दिल्ली है, हस्तिनापुर। और जब मुगलों ने शासक किया, जब इस दिल्ली का नाम रखा गया हिंदुस्तान की दहलीज, दहलीज से ये दहली हुआ। क्या हुआ? दहली। और फिर बीच में से है हट गया, लिल्ली हो गया दिल्ली। और मैं ये चाहूंगा, भारत का इतिहास 1400 साल पुराना नहीं है। भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये वही वीरों की भूमि है जहां पर पृथ्वीराज चौहान थे। ये वही भूमि है जहां पर कृष्ण भगवान जी ने, यहाँ पर महरौली के अंदर योग माया का मंदिर है, यहीं से योग माया जी को आह्वान किया था कि जयद्रथ रथ को जाके छाया कर दो। ये वही भूमि है, ये सनातन धर्म की भूमि है। और जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, ये भी हमारे ही अंश हैं, हमारे में से ही निकले हुए हमारे भाई हैं। लेकिन हम किसी मुस्लिम का या किसी सिख का, सिख भी हमारा परिवार है, हम विरोध नहीं करते हैं। हम उन आक्रांताओं का विरोध करते हैं, हम उन जुल्मकारियों का विरोध करते हैं जिन्होंने 70,000 से 80,000 हिंदुओं को मार के शासन करा। ऐसे मुस्लिम राजा भी हुए हैं, ऐसे मुस्लिम राजा भी हुए हैं जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को आशीर्वाद दिया। हम उन मुस्लिम राजाओं का आदर करते हैं। आज भी दिल्ली के अंदर डॉक्टर अब्दुल कलाम रोड है। हम सीना चौड़ा करके कहते हैं हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं होगा जिन्होंने खंबे की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करी हो, ऐसा व्यक्ति। और हमें उनसे बिल्कुल परहेज नहीं है। हाँ, जो आक्रांता हैं, जिन्होंने हमारे गुरुओं के शीश उतारे, जिन्होंने हमारी बच्चों के बलिदान कर दिए हो, जिनको शीश काट दिया हो, हम उनके खिलाफ हैं। ऐसी बात नहीं है। गुरु नानक देव जी के 2 संत चेले थे, एक जनाना थे, एक मर्दाना थे, एक हिंदू थे, एक मुसलमान थे। जब गुरु नानक देव जी ने अपना शरीर छोड़ा तो हिंदुओं ने कहा कि ये हमारे देव हैं, मुसलमानों ने कहा नहीं ये हमारे पीर हैं। जब उन्होंने कहा ठीक है आधा जना संस्कार कर दो और आधे जने उनको दफना दो, तो जब उनका चद्दर उतारी गई तो वहाँ पर हमें फूल मिले। आधे फूल मुस्लिम ले गए और आधे फूल हिंदू ले गए। हम वो सनातनी हैं जो सनातन का मतलब है कभी ना अंत होने वाला सनातन। 66 करोड़ सनातनियों ने प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाई है। आप जानते हैं
आपके मीडिया माध्यम से बता देना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने उनको मृत्यु कुंभ कहा, कुछ लोगों ने उसको क्या क्या बोला, लेकिन जिसकी रही भावना जैसी, दिखे मूर्त उसको वैसी। और आप याद रख लीजिए, गंगा मैया जी में जब हम सनातनी नहाने जाते हैं, जितने लोग हम नहाने जाते हैं, सभी नहाने से पहले गंगा मैया का चरण स्पर्श करते हैं, जमुना मैया जी का चरण स्पर्श करते हैं। उसके बाद हम अपनी संपत्ति से 10 रुपये 5 रुपये निकाल करके गंगा मैया जी को चढ़ाते हैं। मित्रों, 67 करोड़ रुपया गंगा जी में समर्पित कर दिया सनातन धर्म ने। 67 करोड़ रुपया। अगर एक व्यक्ति ने 5 रुपया 10 रुपया जमुना मैया जी को, गंगा मैया जी को समर्पित किया था, तो उस गंगा जी के अंदर 67 करोड़ लोगों ने अपना समर्पण किया है। ये हमारा सनातन है, हमें किसी से बैर नहीं, हम सबके भाई हैं। हिंदू इज द बिग ब्रदर, हम सबके भाई हैं। लेकिन लोग हमें ये कहते हैं कि आप कट्टर हैं। हम किसी के धर्म की बुराई नहीं करते, लेकिन कोई हमारे धर्म की बुराई करेगा तो उसे पढ़ के धर देंगे। तो नाम बदलने की ये जो प्रथा है योगी आदित्यनाथ जी की, अब रेखा गुप्ता जी शुरू करने जा रही है, मोहन सिंह भी साहब शुरू करने जा रहे हैं, सही है? देखिए, मैं ये कहता हूं, जो आक्रांता थे, आक्रांता जिन्होंने जुल्म करा है, उनका नाम अवश्य बदलना चाहिए। और जिन्होंने देश के हित के लिए, अकबर बाबर ने कौन से हित, देश के हित के लिए काम करा है? देश को लूटने का ही काम करा है। देखिए, इन्होंने करा, बिल्कुल करा। शिवाजी के आज तक हमारे देश के अंदर शिवाजी के बेटे का इतिहास नहीं पढ़ाया गया। सांगा थे, वीर हकीकत राय थे, रानी ओहलका बाई, आज उनके नाम कहाँ हैं? उन चापलूसों के नाम। हम पहले 1400 साल मुगलों के अधीन रहे। मुगलों ने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया। अगर कोई कहता है कि मुगलों ने मुसलमानों के लिए काम किया, ये गलत है। मुगलों ने अपनी संपत्ति को बढ़ाने का काम किया, भारत को लूटने का काम, भारत को लूटने का काम किया, हमारी बेटियों के साथ गंदगी फैलाने का काम किया। मुगल कोई हमारे अपने नहीं थे। और इसी तरह से ये कांग्रेस आई। इन्होंने 1950 के अंदर भीमराव जी का जो संविधान लागू किया, 1950 से लेकर के 2013 तक जो हमारे बच्चों की पाठ्य पुस्तिका थी, उसके अंदर जो हमारे वीर थे, हमारे सूरमा थे, उनको दरकिनार कर दिया गया। उन मुगलों को, टीपू सुल्तान जो जिसकी तलवार चमकती थी, तो उसमें लिखा होता था कि जो इस्लाम को नहीं मानता उसको इस धरती पे रहने का अधिकार नहीं है। उसका पाठ पढ़ाया गया हमारे को, औरंगजेब का पाठ पढ़ाया गया हमारे को, और शिवाजी का पाठ नहीं पढ़ाया गया, लक्ष्मीबाई का पाठ नहीं पढ़ाया गया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लाखों क्रांतिकारियों का पाठ नहीं पढ़ाया गया। और इस चीज़ का विरोध करते हुए मैं ये कहूँगा कि दिल्ली को सुंदर बनाए, अच्छा बनाए, और रेखा जी जहाँ जरूरत पड़े उसका नाम भी चेंज करें। भाई साहब हाँ। हमारे यहाँ हमारे गुरुकुल थे, वो गुरुकुल भी नहीं गए। अब कुछ दिखता ही नहीं है, कोई पता ही नहीं चलता कि गुरुकुल गए कहाँ। अब कहते हैं उल्टा पाठ पढ़ाया जाता है, कभी कुछ पढ़ाया जाता है, कभी कुछ। भैया तो नाम जो है, नाम बदलने से जो है तरक्की हो जाएगी, डेवलपमेंट होगा? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, पक्का होगा, पक्का 100%। हमें रेखा जी से पूरी उम्मीद है कि जैसे योगी जी मॉडल अपनाया है वैसे योगी जी मॉडल अपनाएंगे। वो ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हाँ, क्या योगी जी वाला मॉडल दिल्ली में सही है? बिल्कुल बिल्कुल चलना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए। लोग वहाँ कहते थे मंदिर से क्या मिलेगा, मंदिर में क्या है? मंदिर में राम है। वहाँ की जनता की तकदीर सुधर गई। देखो, वहाँ झोंपड़ी हुआ करती थी अयोध्या के पास। अयोध्या के पास मैं जाता था तो वहाँ झोंपड़ी होती थी, मकान कच्चे थे, सब कुछ। अभी अब जाके देखो कितने होटल खुल गए, वहाँ के आदमियों का कितना व्यवसाय हो रहा है। करोड़ों आदमी डेली दर्शन करने के लिए जा रहा है। अगर एक एक रुपया भी आदमी खर्च करेगा तो कितने रुपए हो गए? तो एक से क्या काम चलता किसी आदमी का? चाय भी पिएगा, खाना भी खाएगा, वहाँ कपड़े भी धुलवाएगा, रुकेगा भी। वहाँ की तकदीर सुधर गई। दिल्ली में नाम बदलेगी तो तकदीर सुधरेगी दिल्ली की? भाई मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूँ, सभी के काम हो,
सभी के कारोबार हो और सबको समान हित से देख करके सरकार काम करे अपना। नाम बदलने से काम होगा? सब काम होगा। और केजरीवाल जी ने तो जमुना साफ करने ना तो जमुना उनसे साफ हुए, और अब ये सरकार आई है, अब जमुना भी साफ होगी और सारे काम होंगे। और जो छठ पूजा जो जिनकी नहीं बनती थी वो लोग छठ पूजा भी बनाएंगे अपनी। और इस बार इनकी छठ पूजा का भी प्रोग्राम सारा तैयारी हो रही है, और सब जमुना की साफ सफाई की, सड़कों का भी काम तैयार हो रहा है सब। अच्छा, जो नाम जो अभी जो बदलने की बात की जा रही है, मुस्तफाबाद का सीओ बिहार और नजफगढ़ का राजा नहर सिंह, ये सही है? सही है, सही है भैया। सही है। आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल जी, हम लोग संतुष्ट हैं। बिल्कुल चाहते हैं कि नाम बदलाव? बिल्कुल जो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप इधर लाइए कैमरा। जब उन लोगों ने नाम बदले, राजा महाराजाओं ने, हमें कोई आपत्ति नहीं, उनका शासन प्रशासन था। हम जब भी जिए हैं और हम अब भी जिएंगे, और हमारे हिंदू मुस्लिम भाई अब भी जिएंगे। नाम बदलने से क्या फर्क पड़ता है इस देश में? नाम बदलने से क्या, अगर बाबर का नाम है, क्या हम रोड पे नहीं चल रहे हैं? क्या धंधा नहीं कर रहे हैं ना? अगर इसमें महाराजा का नाम राणा प्रताप रख दिया जाए, लक्ष्मीबाई का नाम रख दिया जाएगा, क्या हम रोड पे नहीं चलेंगे? क्या हमारे मुसलमान भाई उस रोड पे नहीं चलेंगे? क्यों नहीं चलेंगे? आज हमारा भाईचारा बना हुआ है, लेकिन उस भाईचारे को आगे तक निभाएं। कुछ लोग गलत थे, उनकी वजह से हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का काम हुआ है। लेकिन हमारे जितना हमारा हिंदू मुसलमान के प्रति सचेत और सजग है और भाई मानता है, उतना ही उस भाई को भी हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात भाई, थोड़ी सी दिल्ली में ऐसा हिसाब हो गया कि रेहड़ी और पटरी जगह जगह फुटपाथ पे बनी हुई है और लगी हुई है। उसके द्वारा जो पटरी पे लोग बैठे हुए हैं, उनके द्वारा जब पटरी पे चलने वाला एक पैदल आदमी रोड पे जाता है, वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है ना? तो दिल्ली सरकार हमारी रेखा जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये वो करेंगे कि दिल्ली को जो एक जंगल राज हो गया है, जिसको मर्जी है उल्टा सीधा चल रहा है, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, सड़कों के गड्ढे हैं, और जो हमारी बीजेपी सरकार मतलब एक आई हुई है, जिसके लिए हम लोगों ने पूरे तत्पर के साथ ऑटो टैक्सी चालकों ने समर्थन दिया हुआ है। ठीक है ना? तो रेखा जी, हमारी मुख्यमंत्री जी को उस पर ध्यान देना चाहिए, और रेहड़ी पटरी को और बाइक को, ई रिक्शा को तरीके चलवाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब, मैं कुछ बात कहना चाह रहा हूँ। जो मुस्तफाबाद का जो नाम बदलने की बात की जा रही है, सीओ बिहार रखने की बात हो रही है, और नजफगढ़ की राजा नाहर सिंह, ये सही है? आपके समर्थन बिल्कुल सही है। पहले नाम भी इसका सिर्फ बिहारी था, मुस्तफाबाद का। और ये तुम्हारा क्या नाम है, जो नजफगढ़ का नाहरगढ़ जो है, ये होना बहुत जरूरी है भाई। ये था पहले ही नाम। ये तो योगी मॉडल आपको लग रहा है कि दिल्ली में धीरे धीरे अप्लाई किया जा रहा है? जी, हमें लग रहा है कि रेखा गुप्ता जी जरूर लाएंगे योगी मॉडल को, और नहीं लाए अभी भी तो भाई 5 साल के लिए हम डबल इंजन की सरकार लाए हैं। और ये सभी ड्राइवर साथियों को मैं जब इलेक्शन से पहले सबको जागरूक करता रहा कि हमें जो है यहाँ योगी मॉडल लाना है, और सब मेरे साथ साथ ये भी सरकार से संतुष्ट हैं? बिल्कुल योगी सरकार से संतुष्ट है, और हम रेखा जी से संतुष्ट जब ही होंगे जबकि ये जो नाम चेंज हो जाए। अब जो सुनो सही, एक नाम तो अरे मान जान लो सरदार भगत सिंह थे, तो वहाँ जाकिर हुसैन के नाम पर सरदार भगत सिंह का नाम रख दिया जाए, अकबर रोड का चंद्रशेखर आजाद रख दिया जाए। ये बलिदान दिया था देश के लिए उन्होंने। लक्ष्मीबाई रोड रख दिया जाए, उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने क्या लड़ाई लड़ी थी? दूसरा नंबर तो हम इस चीज़ को राजिए। और ये दिल्ली में रेखा गुप्ता जी से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो रेहड़ी पटरी वाले शास्त्री पार्क जाएंगे और सीलमपुर, तो वो रेहड़ी लगाए रखते हैं, वहाँ से कोई सवारी वाले 2 मिनट में रुक जाए, ऑटो टैक्सी कोई, तो करे वो आगे कर,